नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं देवेश राठौर। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड मार्केट के बारे में। बॉन्ड मार्केट क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, यील्ड कर्व क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर आप एंड तक देखें, जिससे कि आपको बॉन्ड मार्केट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आगे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरह का लोन होता है जो एक इन्वेस्टर और बॉन्ड बायर, बोरोवर और बॉन्ड इशूअर को देता है। नॉर्मली बॉन्ड इशूअर गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड कंपनीज होती है जो अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बॉन्ड इश्यूज करती है। एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्री में रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इनकी रिक्वायरमेंट इतनी अधिक होती है कि बैंक से लोन लेकर इसको पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए पब्लिक में बॉन्ड इशू करके वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बॉन्ड ओनर या होल्डर एक तरह से बॉन्ड इशूअर के लिए लेनदार या क्रेडिटर की तरह होते हैं। बॉन्ड इशूअर हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट बॉन्ड होल्डर को उसकी मैच्योरिटी तक पे करता है, जो कि बॉन्ड बाय करते समय तय हुआ था। मैच्योरिटी आने पर बॉन्ड इशूअर आपको उसकी तय फेस वैल्यू का प्रिंसिपल अमाउंट वापस लौटा देता है। यह एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह है, जिसमें आपको हर साल एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है एंड मैच्योरिटी आने पर आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट मिल जाता है। नॉर्मली लोग बॉन्ड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। इंडिया में कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको 10% तक एनुअली इंटरेस्ट पे करते हैं, जो करंट सिचुएशन में एक फिक्स डिपॉजिट से लगभग 2 गुना है। इसके अलावा बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, जिसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। हालांकि बॉन्ड पर मिलने वाला इंटरेस्ट बॉन्ड की क्वालिटी पर निर्भर करता है। नॉर्मली अधिक क्वालिटी के बॉन्ड आपको कम क्वालिटी वाले बॉन्ड की तुलना में कम ब्याज देते हैं। इंडिया में बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग देने वाली एजेंसी में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, क्रिसिल, ब्रिकवर्क, केयर एंड ICRA इत्यादि शामिल हैं, जो क्रेडिट रेटिंग स्केल AAA, AA से लेकर D तक किसी बॉन्ड को देती है, जिसमें AAA रेटिंग सबसे सेफ एंड लो डिफॉल्ट रिस्क के लिए होती है एंड D रेटिंग डिफॉल्ट होने वाले बॉन्ड्स को दी जाती है। करंटली ये कुछ बॉन्ड्स की लिस्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स पब्लिकली ट्रेडेबल होते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि बॉन्ड बाय करने के बाद आपको उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा। आप इसको सेकेंडरी मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कन्वर्टिबल भी होते हैं, जिन्हें आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बॉन्ड्स को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी ऑनगोइंग रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए बॉन्ड इशू करती है, जिसकी डिटेल इस प्रकार है। इशू डेट 1 जनवरी 2022, पार और फेस वैल्यू 1000 रुपी, कूपन रेट 8% पर एनम, पेड सेमी एनुअली, मैच्योरिटी डेट 1 जनवरी 2026। नाउ अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बॉन्ड खरीदने के लिए 1000 पे करने होंगे एंड इस पर आपको हर साल 80 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, जो आपको सेमी एनुअली 2 भागों में 40 रुपये हर 6 महीने में मिलेगा। ये 80 रुपये आपको हर साल मैच्योरिटी तक आने तक मिलता रहेगा एंड मैच्योरिटी पर आपको आपका पार वैल्यू पर इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। पार वैल्यू पर बाय किए गए बॉन्ड का कूपन रेट एंड बॉन्ड यील्ड उस समय बराबर ही होता है। एग्जाम्पल में कूपन रेट एंड बॉन्ड यील्ड 8% है, जो कि 80 रुपये है। ये तब तक बराबर रहेगी जब तक कि बॉन्ड प्राइस चेंज नहीं हो जाती। बॉन्ड कूपन रेट बॉन्ड पर मिलने वाले इंटरेस्ट को कहते हैं एंड बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर मिलने वाले रेट ऑफ रिटर्न को। बट चूंकि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक मिनिमम इंटरेस्ट रेट में बदलाव ला सकती है, जिससे बॉन्ड प्राइसेस में भी बदलाव होते रहते हैं, जिससे बॉन्ड यील्ड चेंज होती रहती है। एक बॉन्ड की यील्ड उसकी बॉन्ड प्राइस से इनवर्सली कोरिलेटेड होती है। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड कम होगी एंड जब बॉन्ड प्राइसेस कम होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। बढ़ती घटती बॉन्ड प्राइसेस इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क भी होती है। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमें हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट एनुअली 8% यानी कि 80 रुपये है। एक साल के बाद सेंट्रल बैंक बढ़ते इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 10% कर देता है, जिससे नए बॉन्ड्स की कूपन रेट बढ़कर 10% हो जाती है। इसके कारण जो पुराने बॉन्ड्स मार्केट में हैं, उसके रेट कम डिमांड के कारण गिरने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी पुराने लो कूपन रेट वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करेगा जबकि हायर इंटरेस्ट पर नए बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। एंड एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स भी पुराने बॉन्ड्स को सेल करके नए बॉन्ड्स बाय करने लग जाते हैं। अब बॉन्ड के प्राइस तब तक गिरते रहते हैं जब तक कि बॉन्ड यील्ड 10% नहीं हो जाती, यानी कि मार्केट की
प्रिवेलिंग रेट को मैच करने के लिए बॉन्ड प्राइसेस 800 रुपये हो जाएंगे, जो कि 10% रेट से 80 रुपये एनुअली पे करेगा। इसी तरह अगर सेंट्रल बैंक रेट को कम करके 6% मिनिमम कर देता है तो पुराने बॉन्ड के प्राइस हाई डिमांड के कारण बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि प्रिवेलिंग रेट से 2% ज़्यादा है। अब बॉन्ड के प्राइस प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट को मैच करने के लिए बढ़कर 1333 हो जाएगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड से कैसे इन्वर्सली कोरिलेटेड है, यानी कि 80 फिक्स्ड कूपन रेट से इंटरेस्ट पे करने के लिए बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस के साथ एडजस्ट होगी। और सिंपल शब्दों में कहें तो अगर बॉन्ड कूपन रेट एक इकोनॉमी में चल रहे इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी, और अगर कूपन रेट कम होगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगी। अब हम समझते हैं कि यील्ड कर्व क्या है एंड क्यों यह किसी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड की यील्ड एंड उसकी डिफरेंट मैच्योरिटी को एक साथ एक चार्ट पर प्लॉट करने पर जो लाइन बनती है उसे यील्ड कर्व कहते हैं, जो कि नॉर्मली 3 महीने से लेकर 30 साल तक की मैच्योरिटी एंड यील्ड के बीच में एक स्लोप डायग्राम होता है। यील्ड कर्व के डिफरेंट स्लोप्स एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं और हमें इकोनॉमी एंड इंटरेस्ट रेट में होने वाले बदलाव को बताते हैं। मेनली 3 टाइप के यील्ड कर्व स्लोप्स होते हैं। पहला नॉर्मल और अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। जब इकोनॉमी में बॉन्ड यील्ड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में लॉन्ग टर्म की तुलना में कम होती है तो ये यील्ड कर्व बनता है। इस यील्ड कर्व को एक इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है एंड एक हेल्दी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को दर्शाता है। दूसरा इन्वर्टेड डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। जब बॉन्ड यील्ड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में लॉन्ग टर्म की तुलना में अधिक होती है, ये यील्ड कर्व एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। यह दर्शाता है कि इकोनॉमी रिसेशन की ओर बढ़ रही है या इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में यील्ड अधिक होने से लोग अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में अधिक लगाने लग जाते हैं, जिससे इकोनॉमी में होने वाले डेवलपमेंट पर असर होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या कंपनी बॉन्ड इशू से मिलने वाले फाइनेंस को किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में नहीं लगा पाती है। किसी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन तब आ सकती है जब कोई कंट्री होने वाले वॉर के खतरे में रहती है एंड लोग शॉर्ट टर्म में होने वाले वॉर के खतरे से बचने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में शिफ्ट करने लग जाते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइस हाई डिमांड के कारण बढ़ने लग जाते हैं एंड यील्ड कम होने लग जाती है, एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स की प्राइस कम डिमांड के कारण कम होने लग जाती है एंड यील्ड बढ़ने लग जाती है, जिससे यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। तीसरा फ्लैट यील्ड कर्व। जब बॉन्ड्स यील्ड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में लगभग समान हो तो फ्लैट कर्व बनने लगता है। ये कर्व एक इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी एंड रुकी हुई इकोनॉमी को दर्शाता है। मींस इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में कोई भी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। नाउ अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इन डायग्राम से समझ सकते हैं ये यील्ड कर्व यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का है। अगर आप ईयर 2000 एंड ईयर 2007 का यील्ड कर्व देखेंगे जो ईयर 2000 में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हम इसे .com बबल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था एंड ईयर 2002 आते आते नेस्डेक इंडेक्स ने 80% तक वैल्यू खो दी थी। अब 2007 का कर्व देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट होते जा रहा था एंड 2008 आते आते यूएस में रिसेशन आ गया था, जो कि हम सब जानते हैं उस टाइम के मार्केट क्रैश को। अभी यूएस का यील्ड कर्व ये है। तो आई होप नाउ आप इन कर्व्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे। वैसे इंडिया का अगर बॉन्ड यील्ड कर्व देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी नॉर्मल अपवर्ड कर्व है जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे मिलते रहें। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।